स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस का टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। हमारी दुनिया में दो तरह की चीज़ होती है, एक मैटर एग्जिस्ट कर रहा है और एक एनर्जी। एनर्जी वो होती है जो कि मतलब हमारे नेचर में जो नॉन मटेरियल है, जैसा कोई मटेरियल नहीं है, जैसे एनर्जी किसी पावर को कहते हैं, कोई मटेरियल नहीं है, बस पावर है एक, उसे हम एनर्जी कहेंगे। और मैटर एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसका कोई वज़न हो या कोई जगह कैरी करती हो, ऑक्यूपाई वॉल्यूम, किसका कोई वज़न हो या फिर कोई चीज़ कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। आगे मैटर की स्टेट्स, देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तो हम 4 पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत सी स्टेट्स हैं, लेकिन अभी आपके लेवल के मुताबिक 4 लिखी हुई हैं उस बुक में, इतने काफ़ी हैं। सबसे पहले है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक मतलब मटेरियल, सॉलिड आपको देख के लग रहा है वो एक सख्त मटेरियल, मतलब इसमें हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। अगर आप लोग यही लिख लेंगे पेपर में तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, इसकी डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब इसकी एक डेफिनेट शेप होती है और इसका वॉल्यूम भी एक फिक्स्ड होता है। एक शेप है इसकी डेफिनेट और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, ना इससे ज़्यादा हो सकता है ना इससे कम हो सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके पार्टिकल्स जो से है ना वो क्लोज पैक्ड है, मतलब इनके दरमियान स्पेस जो सी है ना वो बहुत कम है, वो क्लोज पैक्ड है। और इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो फोर्स जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ अटैच है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पार्टिकल्स आर पैक्ड एंड फिक्स्ड इन देयर पोजिशन। पार्टिकल जो से वो एक जगह पे पैक्ड है और अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, वो अपनी पोजीशन से यहाँ या यहाँ मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एक जगह पैक्ड है। उसके बाद इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल वो होते हैं कि हम किसी चीज़ को वज़न डालें और उसका वॉल्यूम या उसका शेप चेंज कर लें, तो उसमें हम कंप्रेसिबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम वज़न डालेंगे तो इसका तो कोई चेंज नहीं होगा ना वॉल्यूम, क्योंकि ये फिक्स है अपनी पोजीशन पे और इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद इनकी शेप भी फिक्स है। तो ये इनकम्प्रेसिबल है, ये कंप्रेस नहीं हो सकते और ये रिजिड है, सख्त है। इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और ऑसिलेट अबाउट देयर मीन्स पोजीशन। ये मूव नहीं करते लेकिन अपनी जगह पर रहकर ऊपर और नीचे बिल्कुल ऐसे जैसे वाइब्रेट नहीं हो रहा था, ऐसे बिल्कुल इधर और इधर थोड़ा बहुत मूव करेंगे अगर इनको हीट वगैरह प्रोवाइड की जाए या कोई काइनेटिक एनर्जी दी जाए। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं चेयर, टेबल, बुक एक्सेट्रा। सेकेंड शेड में आ जाता है लिक्विड। दे हैव मोलिक्यूल्स विच मूव रैंडमली। इनके अंदर जो उनसे मोलिक्यूल्स होते हैं ना वो रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर जहाँ मर्जी। सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। इनके मोलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो हैं मगर वो कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड से कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। इनकी कोई शेप नहीं होती, इन्हें जिस कंटेनर में डालें ये उस शेप को अटेन कर लेते हैं। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर हम इसको ग्लास में डालेंगे ग्लास की शेप ले लेंगे। उसके बाद लिक्विड आर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल। लिक्विड कंप्रेस तो हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड बट ईजी नहीं होते। मतलब सॉलिड तो बिल्कुल ही नहीं ना होता, तो लिक्विड थोड़े बहुत हो जाते हैं लेकिन मुश्किल डिफ़िकल्ट होते हैं। उसके बाद डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड एंड हायर देन गैस। इनकी जो उनसे डेंसिटी है वो सॉलिड से तो कम होती है लेकिन गैस से ज़्यादा होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर देन सॉलिड। इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की फोर्सेस है वो कम होती है, वीक होती है सॉलिड से। एज़ कम्पेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल है ना उनसे वीक होती है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है वाटर, मिल्क, जूस। थर्ड स्टेज आ जाती है गैस। डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता। ये रैंडमली मूव करते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। ये देखिए गैस में इनकी कोई पोजीशन नहीं होती, ये जहाँ मर्जी मूव कर जाते हैं। उसके बाद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनकी फोर्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिबल। ये स्ट्रॉन्गली कंप्रेसिबल, ये कंप्रेस कर सकती है क्योंकि गैस है, हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे ना तो ये इकट्ठी एक जगह पे हो जाएगी और ये कंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। रैंडम मोशन देते हैं, इनकी कोई मोशन का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, जहाँ मर्जी मूव कर जाते हैं। एग्जांपल में स्प्रे आ जाता है, परफ्यूम आ जाता है। जब हम स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं तो स्प्रे यूज़ करने के फ़ौरन बाद उसकी जो सी स्मेल है, उसकी फ्रेगनेंस है, वो दूसरे कमरे में भी आ रही होती है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स जो से होते हैं ना वो मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। उन्हें जितनी ज़्यादा स्पेस दी जाए उतनी ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगली स्टेट है प्लाज्मा। इट इज़ नॉट सो जनरली सीन फ्रॉम ऑफ मैटर। ये कोई सीन हम इसे देख नहीं सकते कि ये कोई मतलब हम जनरली कहें कि ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, हम अपनी नेकेड आई से इसे नहीं देख सकते।
पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। इसके जो से पार्टिकल्स होते हैं ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज़ कंसीडर्ड एट पार्शियली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आयंस एंड प्रोटॉन्स। अब पार्शियली आयोनाइज्ड मतलब किसी भी कंपाउंड का ब्रेक होना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाना। पार्शियली आयोनाइज्ड का मतलब है कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, मतलब कम्प्लीटली उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं आया, उसके पास पार्शली पॉजिटिव है और पार्शली नेगेटिव है, मतलब वो कम्प्लीटली आयोनाइज सेपरेट नहीं हुआ, वो एक दूसरे के पास फोर्सेस तो उनके पास है लेकिन बहुत वीक है, पार्शली आयोनाइज्ड है। तो जो उनसी गैस पार्शली आयोनाइज्ड होती है ना और उसके अंदर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आयंस या प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, उन्हें प्लाज्मा कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल में आ जाता है फ्लोरेसेंस ट्यूब्स, लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हुआ तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दिया जाएगा। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।